साले वाले को किशन कहे महाराज। बेटा जिस कार्य के लिए गए वो कार्य पूरा हुआ या नहीं? महाराज हम लोग जिस काम से गए थे वो काम पूरा हो गया है। वो बोलता हुआ गुलाम हम लोग अपने साथ लेकर आए हैं, लेकिन इतना ही नहीं, पारस लोग की शहजादी पारस परी हम लोगों के साथ आई है। आइए राजकुमारी पारसपरी, आपका स्वागत है। महाराज किशन जिस मकसद से गया था आज वो मकसद अवश्य पूरा होगा महाराज। बहुत अच्छा। इस बोलते हुए गुलाब के फूल को हमारे बेटे के माथे से स्पर्श कराया जाए ताकि मेरा बेटा इस संसार को फिर से देख सके। महाराज कुमार को हमारे पास लाया जाए। ओम श्री गणेशाय ओम श्री ब्रह्मा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। बेटा खुदा का लाख लाख शुक्र है बेटा कि तुझे दिखाई तो देने लगा। बहुत अच्छा। राजकुमार सूरज, आप तो हमारे आंखों में रोशनी डालकर आप तो हमारे लिए भगवान बन गए किशन। अरे राजकुमार गुलाब, देखो हम लोग वापस आ गए हैं, तुम ठीक हो गए हो। देखो हम बेटा चंपक लाल अरे आंखों में रोशनी आने के बाद तेरे पिता श्री तेरे समक्ष खड़े, जरा उन्हें भी देख लो। बाबा जी और तुम्हारी बहना भी है। अपने पिताजी से पहले मेरे पिता। बेटा आंखों में रोशनी नहीं थी, अब आई है, ठीक है। बाबा जी कोई बात नहीं। पहले अपने पिताजी से आंखों में दिखाई देने से ठीक है बेटा, अल्लाह पाक परवरदिगार का रहम करम है कि जो तुम्हारी आंखों की खोई हुई रोशनी फिर से वापस आ गई। फकीर बाबा, आपका उपकार हम लोग जीवन भर नहीं भूलेंगे। अल्लाह पाक परवरदिगार का रहम करम है शहंशाह, हम तो सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं। महाराज आज तुम्हारा मकसद पूरा हुआ, अब मुझे इसी वक्त देवलोक जाना होगा और इस बोलते हो गुलाब को ब्रह्मा जी के पास समर्पित करना होगा, ताकि जिस तरह इस संसार में इस दुनिया में प्यार मोहब्बत चलता आया है उसी तरह प्यार मोहब्बत कायम रहे। महाराज अब मुझे जाने की इजाजत चाहिए। बहुत अच्छा, आप जा सकती हैं। किसान आज तुम्हारा मकसद पूरा हुआ, अब मुझे जाने की इजाजत चाहिए। क्यों नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे देश पर लोग। खुश रहो। देवी जी, क्या है? देवी जी चली जाई हो कहाँ बेटा? अपने में, अरे मैं देवलोक जा रही हूँ, अगर तुम्हें मिलना हो अब मिले तो है ही है। तो शाम के आ जाना पारस लोग में। हे देवी जी, तुम्हें गोरन गिरी देवी जी पारस लोग हम करना बोला। क्यों बेटा? अरे हमार जौन पचही परे तेने इतने इतने बड़े दांत, अरे हमार जौन दुर्दशा है हम बतावे लायक तो आना आना नहीं चाहते? नहीं, हम जिंदगी में नो तो यहीं रहिए। कब नो पे हूं। चचा जी खुदा हाफिज। ऐ शहंशाह, हाँ, फकीर बाबा। आज आपके सर से कमर का हाथ तोड़कर बिखर गया हाँ फकीर बाबा, और मैं ख्वाजा के दरबार जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा फकीर बाबा, धन्यवाद। आदाब शहंशाह, आदाब। आला मुराद इंसान, तू पर्वतगढ़ का शहंशाह बनना चाहता था। फकीर बाबा मैं इस रियासत पर्वतगढ़ का शहंशाह बनना चाहता हूँ, लेकिन तू ये भूल गया कि जो खुदा को मंजूर नहीं वो किसी को मंजूर नहीं। अरे फकीर बाबा
खुदा से मेरे लिए दुआ करके कोई तबीज बना दो। नूरे हसन में लाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन? फकीर बाबा, उस खुदा से मेरी दुआ कर दो कि मैं इस रियासत पर्वतगढ़ का शहंशाह बन जाऊं और ये हमारा चिरकुट यहाँ का मंत्री बन जाए। ऐ ना मुराद इंसान, तेरा जिस्म नहीं बाकी रूह तो सबकी अल्लाह को प्यारी है। अल्लाह सबकी हिफाजत करे, मैं तो चाहता हूँ कि तेरी भी हिफाजत करे, लेकिन करेगा नहीं। अरे नहीं फकीर बाबा, अल्लाह पाक से मेरी तरफ से दुआ कर देना कि मेरे सर पर आने वाली बला हमेशा हमेशा के लिए टल जाए। जिसका जैसा कर्म उसका वैसा ही फल देता है खुदा। ठीक है बेटा, बनवाए हुए हैं। बेकसों का सहारा मदीने में है। अल्लाह अकबर। बेकसों का सहारा मदीने में है। आमीना भी का प्यारा मदीने में है। बेकसों का सहारा मदीने में है। बेकसों का सहारा मदीने में है। आमीना भी का प्यारा मदीने में है। जिस पे नाज़िल हुआ इस पारों का नूर। जिस पे नाज़िल हुआ इस पारों का नूर। वो नबी नूर वाला मदीने में है। हेलो हेलो, ये देखिए आगे हमारे नीर भाई, आगे हमारे नीर भाई ये इस पार्टी के कला प्रदर्शन को देखते हुए इस तमाशे पर खुश होकर 20 रुपया इनाम दिए हैं और कह रहे हैं क्या पार्टी में दम है और क्या तमाशा समझ में आ रहा है। 20 रुपया इनाम, पार्टी को धन्यवाद। महाराज, आज मैंने इस शमशीर की सारी शर्तों को पूरा कर दिया है, इसलिए अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। आज कई महीने बीत गए, मेरी माँ मेरी वियोग में ना जाने क्या हाल होगा। किसान कहिए महाराज। तेरी माँ अभी संसार में जीवित नहीं है बेटा। बेटा किशन, तेरी माँ को सेनापति दयाल सिंह जान से मार दिया और उसी के खून के इल्जाम में उसे खूनी हाथी का पैरों के तले उसे कुचलवा दिया गया बेटा। अब सेनापति दयाल सिंह भी इस संसार में जीवित नहीं है। क्या महाराज, मेरी माँ को सेनापति दयाल सिंह ने मार दिया। महाराज, आपने मेरी माँ की देखरेख की जिम्मेदारी लिया था और आज बड़ी आसानी से आपने एक कह दिया कि बेटा किशन तुम्हारी माँ का खून हो गया। महाराज, मेरे जीने का सहारा सिर्फ मेरी माँ थी और आज उसने मुझसे छीन लिया। किशन, तुम्हें उस शराबखोर देशद्रोही सेनापति दयाल सिंह के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास था। हाँ? देख लिया
विश्वास का फल उस कमीने सेनापति दयाल सिंह ने तेरी माँ को बहुत बेरहमी से मारा होगा। बेटे किशन, तुम्हें क्या यकीन है कि सेनापति दयाल सिंह तुम्हारी माँ का खून कर सकता है? हाँ चाचा जी, क्यों नहीं, मुझे विश्वास है, क्योंकि महाराज कह रहे हैं, मंत्री जी कह रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है सेनापति दयाल सिंह ने मेरी माँ का खून बड़ी बेरहमी से किया। बेटे किशन, जो सेनापति दयाल सिंह अपनी धरती माँ की हिफाजत करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकता हो, वो सेनापति दयाल सिंह एक माँ का खून कैसे कर सकता है बेटी? कैसे कर सकता है? और आज ये पर्वतगढ़ बिहार का मशहूर डाकू शंभू सिंह इस पर्वतगढ़ भरेनाथ दरबार में इस चीज को प्रूव भी करेगा कि तुम्हारी माँ का खून सेनापति दयाल सिंह ने नहीं बल्कि महामंत्री विश्वनाथ सिंह ने किया है। क्योंकि कल का सेनापति दयाल सिंह आज का डाकू शंभू सिंह बनकर तुम लोग। चाचा जी आप मुझे माफ कीजिए, मैं सरामजादे के कहने पर आपको दोषी ठहराया। मैंने इसकी चाल और चलन को नहीं समझ सका, मैंने दोषी आपको ठहराया। मुझे मैंने आपको कभी दोषी नहीं ठहराया, क्योंकि सरामजादे ने ऐसा षड्यंत्र रख दिया। और अगर सिपाही महाबली उस वक्त झूठ नहीं बोलता तो मैं बेगुनाह साबित हो सकता था, लेकिन इन दोनों ने झूठ बोलकर मुझे बचा दिया। और आपको विश्वास था कि मैं किसी की माँ का खून कर दिया, लेकिन मुझे उस दिन ही विश्वास हुआ जब कुंवर मुझसे मिलने के लिए सलाखों के पीछे आए और ये हरामजादे मेरी नजरों के समक्ष कुंवर को घसीटते हुए बिना जंगल की तरफ निकल गई और कुंवर के हाथों से चाबियां वहीं छूट गई और मैं सलाखों से आजाद होकर कुंवर के प्राणों की रक्षा करने के लिए गया। लेकिन न जाने ये हरामजादों ने कहा कुंवर को गायब किया। कुंवर मुझे नहीं मिले, लेकिन मैं आपको अपनी शक्ल भी नहीं दिखा सकता था, इसलिए बिहार में जाकर अपने आप को डाकू शंभू सिंह के नाम से भी किया। सेनापति दयाल सिंह, यह हरामजादा किसी को नहीं है। अरे तुम्हें मारना चाहा, राजकुमार सूरज को मारना चाहा, और आज हमें मारकर ये यहाँ का सम्राट बनना चाहता है। इसे यहाँ का सम्राट बना दिया जाए और वो हरामखोर नौकर यहाँ का मंत्री बना दिया जाए। हाँ हाँ, तुम्हारा राज तिलक हो रहा है। हमारे चिरकुट को यहाँ का मंत्री बना दो, हम लोग चले। क्यों चिरकुट बनाया जाएगा। ये आगे हमारे भैया बबलू म्यूजिक चैनल, बबलू, ये जो आप लोग चैनल चल रहा है आपके लोगों के बीच, ये हमारे बबलू भाई का है, बबलू म्यूजिक चैनल। अगर किसी भाई को भोजपुरी तमाशा देखना है, कोई भी तमाशा देखना है, तो एक बार सर्च कीजिए बबलू म्यूजिक चैनल पर। ये मालिक साहब की तरफ से 30 रुपया इनाम आ रहा, पार्टी को धन्यवाद। तो महाराज, अगर इजाजत हो, अगर आपका आदेश हो, तो इनको यहाँ का महाराज बना दिया जाए। लेकिन ऐसे नहीं, यहाँ का नियम और कानून के अनुसार ये वस्त्र तुम्हें बदलने पड़ेंगे और पूरे कपड़े उतारने पड़ेंगे। चाचा जी नमस्ते। चाचा जी अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते बेटा सूरज। चाचा जी तुम्हारी याद में मैं कितना बेताब हो रहा था बेटा। हाँ चाचा जी, मेरे गले से नहीं आप लगोगे। तो हमारे लिए बहुत परेशान हुए। अरे चाचा बहुत याद आ रही थी। हम दोनों ने आपको कहाँ नहीं ढूंढा, हाँ चाचा। रात दिन दिया बाती लेकर ढूंढ रहा था बेटा। अरे मंत्री जी नमस्ते, आइए मंत्री जी। जब मट्टी का तेल खत्म होगा तो ढूंढना अरे पड़ेगा। हमारे चाचा जी का हथकड़ी खोलो। पहले यहाँ के मंत्री जी का स्वागत किया जाए। हाँ भाई, ये हमारे चाचा जी है ना। हम यहाँ के मंत्री बनेंगे।
अरे मंत्री सबसे बनोगे। बड़ा मंत्री बनेगा यहाँ तो ये का। कपड़े उतारो, तुम्हारे लिए हम नए मंत्री वाले कपड़े लेकर आए हैं। मंत्री विश्वनाथ सिंह, मंत्री विश्वनाथ सिंह, आज तुम्हारे दोनों को करनी का फल मिलेगा यही। तुम तो हमारे चाचा हो, तुम यहाँ के मंत्री हो। मंत्री विश्वनाथ सिंह, भैया रामबली, इस आरामखोर का हथकड़ी खोलो। और भैया रामबली, इनके दोनों के हथकड़ी खोल दी और कपड़े उतारो दोनों को। और क्या, तो नए कपड़े इनका पहना दी जाए। अरे राम बली, क्या बात है? तुम वापस आ गए। कहे हम हुआ मर जाए का? मैं तो समझ रहा था कि अब तुम जिंदा पारस लोक से वापस नहीं आओ। अच्छा, क्या मतलब तुम यहाँ साले हमका मनावत रहे हो मरेगा, लेकिन हम आ गए हैं, जिंदा वापस आ गए हैं। लेकिन अब तुम कपड़े उतार डालिए। क्यों? तो हम हमें घर जात रहे हो कहे, तुम साले हमें अम्मा का तुहिन भगा के लेके गए हो यार। मंत्री विश्वनाथ सिंह, भाई तेरिया हमें अम्मा का भगा के लेके गए। क्या ये तुम्हारे घर गया था? आप तो ऐसा कह रहे मनावत रहे तुम मर जाओ। तुम्हारे घर क्या करने गया था? हमारे एक भाई बनावे के लिए परेशान रहे हो गए। राम बली, गुलाब बोलत रहा। तुमको नहीं मालूम था, तुम्हारी माँ से हमारा चक्कर 5 साल से चल रहा है। विश्वनाथ सिंह, अरे जैसा किया है तूने, अरे जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिले। हेलो हेलो, ये देखिए आगे हमारे नीर भाई 20 रुपया दे रहे हैं। कह रहे हैं मंत्री को इतना मारो कि मारते मारते इसके शरीर में भारत का नक्शा बन जाए।
कल हैं और तुमसे हमारी बातें करेंगे। भैया अरे मैं महाराज नहीं बनूंगा। अभी तो बियाज का सियाज यहाँ के सेनापति तुमसे चुकाएंगे। आइए सेनापति जी। अरे नहीं चिरकुट, अब तुम महाराज मंत्री दोनों बन जाओ। अब मैं इस रियासत को छोड़कर दूर चला जाऊंगा। सेनापति सिंह, हम इन हरामजादों को जिंदा देखना नहीं चाहते। अरे नहीं हुजूर, मैं आपका वफादार राजमंत्री ठाकुर विश्वनाथ वो प्रताप। वफादारी मेरे साथ निभाया हुजूर, जो कुछ हुआ उसे सपना समझकर भूल जाओ। नहीं ठीक है, हम तुझे जिंदा देख नहीं चाहता। विश्वनाथ सिंह, मरने के लिए तैयार हो जा विश्वनाथ सिंह, तैयार हो जा विश्वनाथ। बिना खटका चढ़ा थोड़ी तक एका खटका चढ़ाओ, ऐसे खटका चढ़ाओ एमा गोली तो हम पूरा निकाल के पहले धरे रहे हैं। और का एमा खटका चढ़ाओ एक ऐसे दाबो, देखो हे अभी बच्चे हो, अब मारो साले को कुत्ते की मौत। विश्वनाथ सिंह, तैयार हो जाओ विश्वनाथ सिंह। अरे नहीं बेटा सूरज। नंबर 2 साले यहाँ के गद्दार मंत्री, हम लोग तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहते थे। जाओ बेटा जाओ 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 मंत्री वर जाओ, यहाँ के नए मंत्री तुम भी जाओ। दादा महाराज अब हो जाए रहे दादा, तई बार बार बनवाए लियो। मौसी हरी मैं तरह पूरी बेलावे नहीं रात मौबा सपनम तो भी राम बली हमारा व्यवहारी है यार। एक बार थोड़ा गले से लगा लो यार राम बली। तुम यार छोटे भाई थे यार। हाँ यार हम चलो तुम्हारा कुछ छोटे गलतियों के भाई कारण, कुछ गलतियों के कारण तुमको सजा मिली है, नहीं लेकिन यार। एक बड़े भाई होने के नाते हाँ यार आओ राम बली। एक बार हम तुमको सीने से लगाते हैं। मुझे सीने से लगा आओ लो मेरे राम छोटे भाई, बली। आओ मेरे छोटे भ्राता श्री। छोटे भाई तुमने ये क्या कर दिया? क्या करे, हमको साथ में चलना है। तुम अपने बड़े भैया को ले जाना चाहते हो? साथ में चलो तो वहाँ कोई काम पड़ेगा तो वह भाई रहेगा। आई छोटे भैया अरे भैया कहाँ चाप दियो, बहुत नीको लागत है। अब हमारा तुम्हारा फैसला यहाँ नहीं, भगवान के यहाँ होगा। भगवान के यहाँ नहीं, तीर के पुरवा घाट पे होगा। राम 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 राम। कि सर मैंने वचन हारा था कि जिस दिन मेरे बेटे सूरज की आंखों में जोत आ जाएगी, उसी दिन मैं लाने वाले शख्स को यहाँ का आधे राज का मालिक बना देंगे और साथ में राजकुमारी प्रतिभा की शादी रचा देंगे। उस समय आ गया है, आओ मेरे पास आओ बच्चों। दोस्तों इसी जगह खन्ना सिंह पार्टी का तमाशा समाप्त हुआ। अब जो आप लोग तमाशा देखे थे, तमाशे का नाम शर्त भरी संतुलित बोलता हुआ गुलाब, फकीर का बाप समझता है।
1700